भाई, बिल्कुल सही कहा। बहुत से अच्छा, आपको पता है जो हमारे नए प्रिंसिपल जो डॉन बैग साहिब हैं, हाँ। उन्होंने एक और कानून बनाया अच्छा कि मगरिब की नमाज से पहले हॉस्टल में अटेंडेंस होगी। अब वो अटेंडेंस का रजिस्टर मस्जिद में खोला जाएगा। अच्छा। अब वहाँ पे सबके नाम पुकारे जाएंगे। जानते हो क्यों? ताकि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं उनकी खबर ले जा सके। ये क्या बात है? समझा? आप काहे परेशान होते हैं राम बाबू? ये कानून सिर्फ मुसलमान तलबा के लिए, और यकीन मानो ये फ्यूडर बकरा फ्यूडर बकरा नहीं कप्तान, फ्यूडर बैग कहिए। हाँ वो चुप कोई नहीं, हमें तो जचता नहीं। हाँ साफ सी बात है, हमारे तबेले में आकर गायों का मुआयना करता है, कहता है ये क्यों दुबली हो रही है, ये क्यों उदास खड़ी। अरे गायों के तबेले के इंचार्ज में हूँ कि वो आप किसी दिन कह दूंगा साफ साफ, प्रिंसिपल हो लड़कों को देख मेरी गायों पर सांड की नजर डाली तो सांड कहीं का। हाँ, उस दिन हमारी पूरी फुटबॉल की टीम हमने सोचा कि अगर अभी हॉस्टल चले गए तो मगरिब की नमाज अदा करनी पड़ेगी। इसलिए सब विक्टोरिया गेट के सामने वाले बाग में छुपकर सस्ताने लगे कि भाई नमाज के बाद जाएंगे। यार अभी हमने हाथ पांव सीधे ही किए थे कि क्या देखते हैं कि बाबा मौसम मुल्क के साथ प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ चले आ रहे हैं। बाबा किसे कहते हो? अरे भाई राम बाबू आपको बहुत सीधे, यहाँ सब बाबा को सर सैयद बोलते हैं, मतलब सर सैयद को बाबा बोलते हैं। बढ़िया करते हैं, बात देख रहे हैं आप ही कप्तान उल्टा बोल। अच्छा फिर क्या हुआ? जल्दी से ये डिसाइड किया गया कि एक झूठ की मॉक नमाज शुरू कर दी जाए। बाबा चले जाएंगे तो पीछे से इशारा होगा और नमाज की एक्टिंग कर। फुटबॉल टीम का कैप्टन जफर नियाजी इमाम बन गया और टीम के सारे मेंबर सब बनाकर खड़े हो गए। अरे यार करके दिखाते हैं। चलो करके दिखाते हैं। और कहाँ से इमाम? इधर आ जाओ भाई। आ जाओ भाई राम बाबू आ जाओ। कप्तान बिस्मिल्लाह पढ़ दो भैया। सब लोग ऐसे खड़े हो गए और नमाज की एक्टिंग शुरू। अब बाबा को भी नमाज की जल्दी थी, उन्होंने जमात खड़ी देखी तो वो भी आकर सफ में लगे। अरे भाई सब ऐसे खामोश रहे जैसे उनको सांप सूंघ गया था। इमाम बने लड़के को खबर नहीं थी, वो तिलावत पे तिलावत किए जा रहा था। जब काफी देर हो गई और किसी ने कोई इशारा नहीं किया तो उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा, मैं बुढ़ा चला गया क्या? नहीं, अभी मौजूद है। आप लोग सब अपनी जूते चप्पलें छोड़कर भागे, फिर हमने आप लोगों को बुलाया और हमने कहा आपने बहुत उम्दा शरारत की है, लेकिन आप तयम्मुम करो और सही नमाज होगी। ये हमारे प्रिंसिपल थियोडर बैग साहब को अलीगढ़ का मौसम बड़ा सताता है। कहते हैं आपको ये अलीगढ़ ही मिला था कॉलेज बनाने के लिए, किसी पुरफिजा मकाम पर कॉलेज बनाना चाहिए। अलीगढ़ में कॉलेज बनाना इसलिए आसान था कि यहाँ पर 1860 में रेलवे लाइन पड़ चुकी है और हम अपना कॉलेज ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ पर बच्चों को आने जाने में सहूलत हो। उसके बाद हमें 100 एकड़ जमीन दरकार थी, क्योंकि हमें मालूम है ये कॉलेज एक दिन यूनिवर्सिटी बनेगा। अब ये 100 एकड़ जमीन हमें कौन देता? हमारे मोहसिन नवाब ज़ैनुल आबिदीन, नवाब मुज़म्मिल हुसैन खान शेरवानी, नवाब हबीबुर रहमान खान शेरवानी, राजा जय किशन दास, और रही कई कसर जो है वो लॉर्ड लिटन ने कच्ची बैरक, पक्की बैरक और 78 एकड़ ज़मीन देकर हमें पूरी कर दी। हमने यही कॉलेज बना डाला। आप लोग बैठिए, ये आपका हॉस्टल है, तकल्लुफ नहीं। राजा जय किशन दास साहब आए थे, मैंने कहा आपके हॉस्टल की सैर करवा लें। राजा जी ये हमारे बहुत ही मोतबर मुलाजिम हैं, सईद अहमद खान नाम है उर्फ कप्तान, और ये हमारे हर मर्ज की दवा है। अभी हमने जो बच्चों को दूध देने और उनको इन लोगों के सहूलत के लिए जो हमने जानवर पाले हैं, ख़ास तौर से नई गायें मंगवाई हैं,
उस बाड़ी की हिफाजत भी आप ही करते हैं। इन गायों का नाम सुनकर राजा जी आप कुछ सोच में पड़ गए। नहीं राजा साहब, अगर हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं तो वैसा समझते भी हैं। हमारे कॉलेज के मेस में गाय का गोश्त ममनू है, यहाँ तक कि चमड़े की मशकों में पानी भी नहीं दिया जाता, मिट्टी के घड़े रखे हैं, आप देख सकते हैं। सरकार खाने में धनिया तो पड़त है, उसकी भी मनाही है का? कप्तान, तुम धनिये और धनिये का फर्क नहीं समझ सकते क्योंकि अच्छे नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी हो सरकार। हमारे मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर हैं पंडित रमाकांत मिश्रा जी, क्रिकेट के बहुत उम्दा खिलाड़ी। उनकी निगरानी में हमने क्रिकेट की टीम बनाई और 1881 में आपके मुरादाबाद के गवर्नमेंट स्कूल के मैदान पर सबसे पहला मैच खेला गया और हम जीत गए। लेकिन क्या था कि पूरी जितने मजमा वहां था उसमें सन्नाटा, कोई हमारे खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है न उन्हें शाबाशी दे रहा है। कप्तान रफीक खां को एक तरकीब सूझी और उसने खड़े होकर अरबी में तकरीर कर दी। फिर क्या था, मजमे ने सारे प्लेयर्स को कंधे पे उठा लिया कि कौन कहता है कि एमएओ कॉलेज धैर्यों का कॉलेज है। वहां के लड़के तो ऐसी अरबी बोलते हैं कि हमारे यहाँ के मौलवी नहीं बोल सकते। उन्हें क्या पता था कि बेचारे कप्तान रफीक खां को अरबी आती ही नहीं। उसने तो अपने एक रूम पार्टनर से अरबी की नज्म सीख रखी थी, उसे तकरीर के अंदाज में कर दिया। राजा साहब, अभी हमने जो इस्लामिक स्टडीज की सिलेक्शन कमेटी की है उसमें मालूम है हमें कौन प्रोफेसर मिला है? थॉमस सेरेनाल्ड, एक अंग्रेज। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम उसकी इतनी शानदार किताब है कि उसके मुकाबले में कोई किताब इस वक्त मौजूद ही नहीं है। उसकी अरबी दानी की और काबिलियत की तो हमारे मौलाना शिबली भी बहुत तारीफ करते हैं। बेशक। राजा साहब, ये बच्चे कई गेम खेलते हैं। आप लोगों को हॉकी और फुटबॉल की टीमें जल्दी तैयार करनी है। हमने राइडिंग क्लब भी शुरू कर दिया है और हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं फलसफे के, सिटिल्स बैंक, वो कैम्ब्रिज स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्हीं की निगरानी में यूनियन हॉल का नक्शा और उसका फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें हमारे बच्चे डिबेटिंग के, खिताबत के हुनर सीखेंगे। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि बच्चे कॉलेज में, क्लासरूम्स में घुटन का शिकार होते हैं, उन्हें अपनी आज़ादी ख्याल का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सरकार। और जो साल भर जिसकी तकरीरें सबसे ज़्यादा पसंद की जाएंगी उसको कैम्ब्रिज स्पीकिंग प्राइज के नाम से एक मेडल हर साल दिया जाएगा। सबसे पहला मेडल 1881 में साहबजादे आफ्ताब अहमद खान ने हासिल किया था। क्या गजब का मुकर्रिर, क्या शानदार तकरीर करने वाला, बहुत उम्दा, बेहतरीन। सरकार, 2 नई गाय दिलवा दीजिए और एक सांड भी। नहीं बाबा नहीं, सांड मत दिलवा देगा, सांड की जरूरत नहीं है। कप्तान चाचा है तुम्हारी तो सांड दिलवाना तो नई इमारतें तामीर हो गई तो